रहना चाहिए। और अगर आप इसको सर पे चढ़ा लेंगे तो कब्र बन जाएगी, और कब्र जिंदा लोगों के लिए नहीं होती। अल्लाह। हजरत उमर के दौर में एक जगह पे फतह हुई, तो हजरत उमर ने सुना तो बड़े खुश हुए, और जब उनको बताया गया कि इसके साथ बेशुमार माले गनीमत मिला तो रोने लग गए। कहते हैं कि ये जो आजमाइश है ना ज़्यादा वाली, ये इस उम्मत से बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसा होना ये बहुत बड़ी आजमाइश है। और जो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ सबसे अमीर सहाबी थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि अब्दुर्रहमान बिन अशरा, आप याद रखिएगा अशरा मुबशरा में है वो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुर्रहमान, तुम हमें रोज़े क़यामत 500 साल के बाद मिलोगे। तो यानी अल्लाह ने जितना दिया है तो उसका हिसाब भी उतना ही है, वो हिसाब देते देते 500 साल लग जाएंगे। और जो लोग तो खुशकिस्मत हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है, उन्होंने तो आधे घंटे में या 2 मिनट में हिसाब दे देना है। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अशरा मुबशरा में उनको 500 साल लगेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें लगती है, वक्ती तौर पे मुश्किल आती है कि हमें ये बहुत बड़ा दुख है, बहुत, हमें ये कुछ भी नहीं है। आखिरत में देखें अल्लाह ने कितना खूबसूरत सौदा आपसे किया। मैं हैरान होता हूँ कि हम कितने बेवकूफ़ लोग हैं। अल्लाह कहता है कि ये जो सारी जो आपको दुनिया में दे दूँ, मतलब हम बिल गेट्स जितने अमीर हो जाएं, अमेरिका के सदर जितने हमारे पास अख्तियार आ जाएं, और हमारी सेहत भी हो, यानी सारी दुनिया में मिल जाए, तो उसकी मच्छर के टूटे हुए पर के बराबर भी अहमियत नहीं है। तो अल्लाह क्या कह रहा है कि इस टूटे हुए पर को दे के तुम मुझसे आखिरत खरीद लो। इतनी बढ़िया, यानी इतना सस्ता सौदा। ये तो बेलोर का मट्टी का घर वाला ये बात है कि इतना सस्ता सौदा कि आपने देना क्या है, एक टूटा हुआ पर मच्छर का, और उसके बदले में आपको अल्लाह इतनी बड़ी आखिरत दे रहा है, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी जिसमें आप जन्नत आपको दे रहा है। तो ये चीज़ें जो वक्ती तौर पे ये कुछ भी नहीं है। मेरे पास आते हैं लोग, बड़े लोग आते हैं कि सर सुकून नहीं है, ज़हनी सुकून नहीं है। मैं कहता हूँ तुम्हारे पास कितनी दौलत है? वो कहते हैं सर हिसाब ही नहीं है। तो लेकिन वो कहते हैं कि हमसे सारी दौलत लेने, एक सुकून दे दें हमें नींद नहीं आती। तो ये अगर अल्लाह ने आपको सुकून दिया हुआ है तो ये बाकी पैसा ना होना ये कोई मैटर नहीं करता। मैं एक यानी गजटेड ऑफिसर हूँ, और यकीन करें मेरा घर किराए का है। मेरे पास एक टूटा हुआ मोटरसाइकिल है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला शख्स मैं हूँ। मेरे ऊपर 4 एमफिल हो चुके हैं, मेरे ऊपर पीएचडी हो रही है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मुझे ख़त लिखा, अल्लामा इकबाल के बेटे जवेद इकबाल ने मुझे ख़त लिखा। पता नहीं दुनिया से कहाँ कहाँ से लोग रब्ता करते हैं। लेकिन मैंने वो वाली ज़िंदगी नहीं ली, मैंने ये वाली ज़िंदगी ली है जो आपकी ज़िंदगी है, क्योंकि इसमें सुकून है। उसमें हमें 500 साल तक हिसाब नहीं देना पड़ेगा। तो असल चीज़ ये है कि अल्लाह ने अगर आपको सुकून दिया हुआ है, आपने किसी का बुरा नहीं किया हुआ, आपकी वजह से मुआशरे में बिगाड़ नहीं पैदा हुआ, तो समझ लें आप जनती हैं। सिर्फ फ़राइज़ अदा करें, नमाज रोज़ा है, और लोगों के लिए अच्छा चाहें, और आपकी वजह से मुआशरे में बिगाड़ ना हो, आपकी वजह से किसी की लड़ाई ना हो, आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आए, तो आप जनती हैं। तो ये चीज़ें आती रहती हैं कि कभी भी ये पैमाना ना बनाएं कि मेरे पास इतनी दौलत है, उसके पास इतनी दौलत है। यकीन करें मेरे पास तो आते हैं जिनके पास दौलत का हिसाब भी नहीं, लेकिन सुकून नहीं है। उनको इतने प्रॉब्लम होते हैं कि वो कहते हैं सर एक लम्हा को सुकून का मिल जाए, ये सारी दौलत हमसे ले लें। तो इन चीज़ों को मैटर ना करें। मैंने खुद वो वाली ज़िंदगी देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उनको क्या नहीं अल्लाह चाहता या वो चाहते कि या अल्लाह मुझे सारी कायनात उनकी थी, बात ये दो सरकार, लेकिन किस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और फाकों से ज़िंदगी गुजारी और बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारी। तो ये बस अल्लाह से दो चीज़ें ज़रूर मांगा करें कि या अल्लाह एक मुझे जान की सलामती दे दे और एक ईमान की सलामती दे दे, और या अल्लाह हमारा जो टेस्ट है उन चीज़ों में डेवलप कर दे जो चीज़ें हलाल हों, जायज़ और हलाल चीज़ों में हमारा टेस्ट डेवलप कर दे। मैं जाता हूँ, मैं बागों में फिरता रहता हूँ, फूलों के दरमियान, परिंदों से और पार्कों में, तो अल्लाह ने मेरा टेस्ट डेवलप कर दिया नेचर के साथ। तो मैं नेचर के साथ रहता हूँ और मैं इतना प्लेजर फील करता हूँ, इतना लोग यानी मुझे लगता है कि पौधे मेरे से बात कर रहे हैं, परिंदे मुझसे बात कर रहे हैं। तो बस दुआ करें कि अल्लाह जो है वो हमारा टेस्ट डेवलप कर दे हलाल चीज़ों में। जो रिज़्क़ हलाल है ना जी, इतनी खूबसूरत चीज़ है, आपके अंदर नूर भर देता है। एक लुक़मा हराम का चला जाए तो यकीन करें कि वो बंदा रिज़्क़ हराम नहीं खाता, रिज़्क़ हराम बंदे को खा जाता है। तो इन चीज़ों पे परेशान ना हो, बस ये कोशिश करें कि, और दूसरा ये कि मैंने कहा ना इस कायनात का सबसे बड़ा राज इखलास है। तो एक बादशाह था, मैं नीयत की आपको बात करता हूँ। मैं कहता होता हूँ कि जो फल है वो दरख्त पे नहीं लगता, नीयत पे लगता है। तो एक बादशाह था, तो वो शिकार करते करते रास्ता भूल गया जंगल में। तो अब वो ढूंढ रहा है अपने लोगों को। तो एक बाग में जाता है, अनार का एक बाग होता है। तो वहाँ पे उसको बड़ी प्यास लगी होती है, तो जो उसका मालिक होता है उसको कहता है कि मुझे वो अपना तारफ़ नहीं करवाता, लेकिन वो एक कहता है जी मुझे पानी मिल जाएगा। उसने कहा हाँ। उसने एक अनार पकड़ा और उसमें उसको यूं निचोड़ा और एक गिलास भर गया। उसने वो पिया। अब बादशाह ये सोच रहा है कि अब मैं जब वापस जाके दी, इतना खूबसूरत बाग है कि एक अनार से पूरा गिलास भर गया, तो मैं ये अपने कब्जे में ले लूँगा। उसने बादशाह ने उसे कहा कि अब मुझे और दे दो। उसने फिर एक अनार पकड़ा और जब उसने उसको निचोड़ा तो आधा गिलास भरा। तो बादशाह ने उससे पूछा कि आपके जो पहला अनार था उसमें तो एक अनार से पूरा गिलास भर गया था और इससे आधा गिलास भरा है। तो उस बंदे ने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ के जो बादशाह की है नीयत है उसमें कोई फतूर आ गया। ये नीयतों के फल होते हैं। यकीन करें, आप अच्छा सोचें, लोगों के लिए अच्छा करें। आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, आपकी ज़ात से लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। और दुनिया जो करती है उसका अपना ज़र्फ़ है, हमने लोगों के लिए अच्छा करना है। हम ये देखें, ये जो मखलूक है उसका कुनबा है, ये रब का कुनबा है। तो अगर हम अल्लाह के कुनबे के लिए अच्छा करेंगे तो अल्लाह यकीनन हमारे लिए अच्छा करेगा और हमारे दिन फेर देगा। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि इन चीज़ों पे परेशान नहीं होना। सर माँ पे अता हो जाए, सर माँ पे बड़ा लिखते हैं सर आप, और अता हो जाए रब का कुर्बान से करना चाहते हो तो मखलूक खुदा को माँ की नज़र। प्लीज़ सर, ये सारी माएँ बैठी हैं सर, इनको सर सर दाद दें सवाल जो लिखा है आपने सर माओ पे। जी माँ तो ज़ाहिर है जी रब का दूसरा रूप है, छोटा सा रब दुनिया में उतारा अल्लाह ने। तो मैं अभी उसमें बता रहा था कि मैं जब घर आता था सर्दियों में तो मेरी माँ मेरे बिस्तर पे लेटी होती थी कि जब मेरा बेटा आएगा तो उसको जो बिस्तर है वो गर्म मिले। तो वो रब की तरह मेरी हर खता को माफ़ कर दिया, हंस कर माफ़ कर दिया करती थी। तो अब अब तो पता नहीं वो एक सारा चेंज हो गया ना। तो जब मैं बचपन में गिरता था ना तो वो माँ मुझे तड़प कर गले से लगाती थी, कहती थी वो देख कीड़ी का आटा डुल गया है। तो मैं वो चूंटी को देखने लग जाता था नीचे और अपनी तकलीफ भूल जाता था। अब बड़ा हो गया हूँ तो ज़िंदगी के खुरे से अब भी गिरता हूँ, लेकिन अब कोई गले से लगाने वाला कोई नहीं होता। हाँ, अब कोई नहीं कहता कि ओ देख कीड़ी का आटा डुल गया। तो माँ तो जी अल्लाह ने जो तख्लीक़ कार है, यानी कायनात में तो अल्लाह के बाद फिर माँ है।
इतना बड़ा एजाज़ उसको दिया तख्लीक का। खालिक ने एक जो सबसे बड़ी उसकी जो सिफ्त है तख्लीक, वो उसने माँ को दिया। तो इसी तरह अगर जिस तरह आप अपने बच्चे को देखती हैं, इसी तरह सारी मखलूक को देखा करें। आप देखें अल्लाह आपको किस तरह आगे लेके जाता है। मैंने कहा ना कि फल नीयत को लगता है, दरख्त को नहीं लगता। तो ये शमस कहते हैं कि जन्नत और दोज़ख हर लम्हे में मौजूद हैं। अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आप जन्नत में होते हैं, जब आप नफरत करते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो आप लड़खड़ा के जहन्नम में गिर जाते हैं। दुनिया में कोई भी अमल आप करते हैं तो उसके सबसे ज़्यादा अफेक्टिव, सबसे ज़्यादा जिस पे असर होता है वो आप खुद होते हैं। आप किसी को लिए बुरा सोचते हैं तो बुरा उसका हो ना हो आपका हो गया, क्योंकि ये पॉइजन है। नफरत एक पॉइजन है, वो आपके सारे जिस्म के ऑर्गन को तबाह कर देती है। ये इतनी बड़ी जो नफरत है ना, इससे बचना है। मैं आपको इसका एक जेन्युइन एक किस्सा सुनाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि नफरत और गुस्सा किस तरह इंसान को तबाह करता है। और जब आप किसी को दुआ देते हैं तो उस बंदे को दुआ लगे ना लगे, आपको दुआ लग गई। यानी आपकी हर शय आपकी रूह और जिस्म के अंदर से गुजर के दूसरे की तरफ जानी है। तो अच्छा सोचेंगे तो दूसरे का तो अच्छा बाद में होना, आपका अच्छा हो गया। किसी को दुआ देते हैं उसको दुआ लगे ना लगे, आपको लग गई। आप किसी का बुरा सोचते हैं तो बुरा उसका हो ना हो, आपका हो गया। मैं आपको जेन्युइन किस्सा सुनाता हूँ गुस्से और नफरत के मतलब। आप हैरान हो जाएंगे कि ये कितनी बड़ी जहर। और वो आपको कि मेरे दोस्त हैं जी, उनके ना हम घर गए तो उनके वाले साहब थे, वो मोर देन 90। उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया। उनके दादा थे वो ट्राइब के सरदार थे, तो कोट मिठन में थे जहाँ ख्वाजा फरीद होते थे। तो वो बता रहे थे कि एक दफ़ा मेरे दादा जो ख्वाजा फरीद के बड़े दोस्तों में थे, तो ख्वाजा फरीद का एक दरबार इस तरह लगा होता था, 200-300 बंदे बैठे रहते थे हर वक्त। बहुत बड़े सूफी थे ख्वाजा फरीद, जिनकी काफियाँ बड़ी मशहूर हैं। तो कहते हैं कि एक दफ़ा वो बैठे हुए, तो इस तरह लोग बैठे हुए, तो किसी ने ना, जो हमारे जो दादा थे जो ट्राइब के सरदार थे, और ट्राइब का सरदार होना इस तरह होता है कि अयूब खान कहता था कि मुझे सदर ना बनाओ, मुझे किसी ट्राइब का सरदार बना दो। क्योंकि ट्राइब का जो किसी कबीले का सरदार होना इतनी ज़्यादा इज्जत का बायस होता है, इतनी ज़्यादा इज्जत होती है कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। उसका पूरा कबीला उसके लिए जान देने के लिए तैयार होता है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह सरदार साहब नमाज पढ़ रहे थे तो वहाँ यहाँ पे बिच्छू ने काट लिया माथे पे। तो ख्वाजा फरीद ने उन्हें कहा कि उनको फ़ौरन मेरे पास लेके आओ। तो जब वो उनको पास लाया गया तो उन्होंने ख्वाजा फरीद उठे और उन्होंने उसको थप्पड़ मार दिया। अब एक बलोच हो और ऊपर से सरदार हो और उसके साथ कोई थप्पड़ मार दे तो उस पर क्या गुजरेगी आप सोच सकते हैं। तो वो इतने गुस्से में आए कि वो घर की तरफ भागे कि मैं जाके गन लूँ और ख्वाजा फरीद को मार दूँ। तो जब वो घर की तरफ भागे तो ख्वाजा फरीद ने कहा कि अपने मुरीदों से कहा कि इनको जाएं, इनको मना के किसी तरीके से ले आए। तो खैर वो जहाँ वहाँ पे सारे मुरीद भागे और जाके उन्होंने उनकी मिन्नत अल्लाह किया। उन्होंने कहा कि आप एक दफ़ा आ जाएं, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। खैर वो बड़ी मुश्किल से माने और जब वहाँ पे आए तो ख्वाजा फरीद उठे और उन्होंने उनको जफ्फी डाली। तो वो बैठ गए। तो उसने जो सरदार थे उन्होंने कहा ख्वाजा साहब एक अजीब बात बताएं, हम दोस्त भी हैं, आपको पता है कि आपने जो हरकत की है मैं आपको गोली मार सकता था, मैं गानी लेने गया था, आपने ये हरकत क्यों की? तो ख्वाजा साहब मुस्कुराए और कहने लगे कि सरदार साहब बाकी बातें छोड़ें, ये बताएं जो यहाँ पे बिच्छू ने काटा था वो कैसा? तो वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं मुझे, ये तो जैसे किसी ने काटा ही नहीं है। तो वो जब काटा था तो वो फूलना शुरू हो गया था। तो उन्होंने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर आपको थप्पड़ ना मारता तो ये आपकी दोनों आंखें ज़ाया हो चुकी होती, क्योंकि बिच्छू का जहर जिस तरह फैल रहा था
और उसके लिए एक ही सूरत थी कि आपको शदीद गुस्सा दिलाया जाए, क्योंकि गुस्सा जहर है और जहर ने जहर को मार दिया, वरना आपकी दोनों आंखें ज़ाया हो सकती। ये इतना बड़ा जहर है ये गुस्सा और नफरत, और हम सारी उम्र नफरतें पालते रहते हैं और दूसरों के साथ, और अपने ऑर्गन तबाह करते रहते हैं। पता चलता है कि जिगर खराब हो गया, दिल खराब हो गया, ये मैदा जो है ना वो एसिडिटी हो रही है। ये नफरत है, ये गुस्सा है। तो हसद तो हमने करना ही नहीं है। देखें, हसद तो ये है कि रब के दिए पे इतराज है। अगर रब ने किसी को कुछ चीज़ ज़्यादा दे दी है तो उसका हिसाब भी तो वो देगा। ये तो दुनिया जो है ये तो है ही एग्जामिनेशन हॉल कि आपको इतना दिया है, इसका हिसाब दे दो। तो अगर किसी को थोड़ा दिया है तो वो तो खुशकिस्मत है कि उसको हिसाब भी उतना ही थोड़ा देना पड़ेगा। और ये हमारा तो काम ही कुछ नहीं, अल्लाह ने हमसे रिजल्ट मांगा ही नहीं। अल्लाह ने हमसे सिर्फ नीयत मांगी है कि आपने लोगों के लिए अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, बस यही काम है। बाकी ये नहीं इतना, और अल्लाह इतना मेहरबान है कि उसने रिजल्ट आउट कर दिया है। मतलब एग्जाम ही जो है वो पेपर ही आउट कर दिया है। उसने सारा कुछ बता दिया कि ये होगा इसका, और इसका जो आप भी साथ ही बता दिए। ये ज़िंदगी है, ये मैं कुरान आपको दे रहा हूँ, एक मॉडल आपको दे रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक जो है वो नमूना है हमारे लिए। तो ये इनको फॉलो कर लो तो ये रिजल्ट आ जाएगा जो आप भी साथ ही दे दिए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं तो जो मैं हाजिर